हेलो जी, राम राम सारा ने। तो भाई केड़ेंगे थारा, आई होप सारे बढ़िया होगे। सारे की तैयारी भी में बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की वीडियो में आप करेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना। भाई यहाँ तक प्रश्न पक्का बन जावे है और बच्चे कंफ्यूज हो जाए क्योंकि इतना सारा डाटा है, याद क्यों कर रखे हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, एचएसएससी बार बार रिपीट कर रहा है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। काफी यूजफुल वीडियो है भाई, लास्ट तक बने रहना और भाई कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो में याद हो जाए। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की भौगोलिक संरचना। भाई क्या भौगोलिक संरचना है, ठीक है, मतलब वो सारी चीजें आज हम की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा को भाई 8 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। एक हरियाणा है उसके भी 8 भाग बना दिए। अब हाँ भाई आड़े तो रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाओगी, हाँ भाई आड़े पहाड़ी इलाका है, हाँ भाई आड़े फलाना इलाका है। तो इस प्रकार से जो अपना हरियाणा है उसको 8 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो वो 8 भाग कौन कौन से है, कितने भागों में बांटा भाई, देखो 8 भागों में बांट दिया। कौन कौन से हैं, शिवालिक, गिरिपाद मैदान, अरावली का क्षेत्र, बाढ़ का मैदान, रेगिस्तानी भाग, जलोढ़ मैदान, तरंगित बालू और दलदली भूमि। ये है इसके 8 भाग। हरियाणा को कितने भागों में बांटा है, भौगोलिक आधार पर 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं भाई, शिवालिक, गिरिपाद मैदान, अरावली क्षेत्र, बाढ़ का मैदान, रेगिस्तानी भाग, जलोढ़ मैदान, तरंगित बालू और दलदली भूमि, ठीक है। इस प्रकार से जो हरियाणा है उसको भौगोलिक आधार पर 8 भागों में बांट दिया। कहीं पर भाई दलदल पाए जावे है कि तो बाढ़ घनी आवे हरियाणा में, कि तो रेगिस्तान पाया जावे है, ठीक, कि तो बालू के टिल्ले हैं, कि तो गिरिपाद मैदान है, कि तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो उनके हिसाब से जो हरियाणा है उसको 8 भागों में बांट दिया। आगे देखिए, आगे क्या है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी रिपीट होगा भाई, गारंटी के साथ रिपीट होगा। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर पूछा जाए कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, करो। कौन सी चोटी है, करो चोटी है, जो 1514 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर। कौन सी चोटी है, करो, ठीक है, करो। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो 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 करो। जैसे हरियाणा में बोलते हैं ना, फलाना काम करो, धकड़ा काम करो, भैया सबसे ऊंची चोटी इसके ऊपर चढ़ो, ठीक है। तो कौन सी चोटी है, करो। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान। अब अरावली जो अपनी पर्वतमाला है, अरावली के पर्वत है, उनका सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, कुलताजपुर, जो कि नारनौल में है। कुलताजपुर, कुलताजपुर कहाँ पे है, नारनौल में, कुलताजपुर। तो भाई अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान पूछा जाए तो कौन सा है, कुलताजपुर है। भाई प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, लेके आई हूँ आपके लिए। आगे है, शिवालिक पहाड़ियां कितने जिलों में फैली हैं। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के कितने जिलों में फैली हैं, 3 जिलों में फैली हैं, ठीक। कितने जिलों में, 3 जिलों में। याद कैसे रखोगे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। जो शिव थे, जो शिव जी भगवान थे, वे मतलब 3 भाई थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो वो है 3 नाथ, याद रख लियो। जो शिव जी है उसकी शिवालिक की पहाड़ियां भी कितने जिले में फैली, 3 नाम है, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, किन किन जिलों में, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। याद रखना आपको, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में। शिवालिक पहाड़ियों में नदियों से बने गहरे गड्ढे, मतलब नदियों से, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनसे जो नदियां निकलती हैं उनसे भी गहरे गड्ढे बन जाते हैं। तो पूछा यह गया है कि उन गड्ढों को क्या कहते हैं, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों में नदियों से बने गहरे गड्ढे क्या कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं, चो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चो। जैसे कि भाई नदी आ रही है, कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, बाकी फिर नदी कट के निकल गई तो वहां पे गड्ढा बना रह गया, तो वो क्या कहलाते हैं, चो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चो कहलाते हैं। आगे है, हरियाणा के सर्वाधिक भाग पर कौन सी मृदा पाई जाती है। हरियाणा के ज्यादातर भाग पर कौन सी मृदा पाई जाती है, बलुई दोमट मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है, बलुई दोमट मृदा पाई जाती है। और इसी मृदा को दूसरे किस नाम से जानते हैं, रसोड़ी।
रसौली मृदा। दूसरे किस नाम से जानते हैं? रसौली मृदा के नाम से जानते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई दोमट मिट्टी। और बलुई दोमट मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो गया? रसौली। ठीक है, रसौली मिट्टी। आगे देखिए शिवालिक पहाड़ियां। भाई शिवालिक पहाड़ियां मतलब कि कितनी लंबी चौड़ी फैली हुई है? तो 300 से 400 मीटर तक फैली हुई है। ठीक है, 300 से 400 मीटर। अब हरियाणा के उत्तर में स्थित, सॉरी भाई ये इतने में फैली नहीं है, इनकी ऊंचाई है ये। ठीक है, 300 से 400 मीटर ऊंचाई है, इनकी ऊंचाई है। तो हरियाणा के उत्तर में स्थित है जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, हरियाणा के उत्तर में स्थित है। और पुराना नाम क्या है इनका? मानक पर्वत। क्या नाम है? मानक पर्वत। भाई शिवालिक पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना देता है, तो इनके बारे में सारी डिटेल होनी जरूरी है। इनकी ऊंचाई कितनी है? 300 से 400 मीटर, हरियाणा के उत्तर में स्थित है। इनका पुराना नाम क्या है? मानक पर्वत। टांगरी, मारकंडा और घग्गर, ये 3 नदियां हैं जो कि शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। टांगरी, मारकंडा और घग्गर नदी। आगे है इसके पर्यटन स्थल। अगर शिवालिक पहाड़ियों में पर्यटन स्थल की बात करें तो मोरनी हिल्स है भाई। शिवालिक की पहाड़ियों में पर्यटक स्थल कौन सा है? मोरनी हिल्स। ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो ये होगा भाई शिवालिक की पहाड़ियों का क्या है? 300 से 400 मीटर ऊंची है, उत्तर में स्थित है, पुराना नाम मानक पर्वत है, टांगरी, मारकंडा और घग्गर नदियां निकलती हैं, और पर्यटक स्थल इसका कौन सा है? मोरनी हिल्स है। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पे? गुरुग्राम में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग का नाम क्या है? जो अरावली पर्वतमाला है उसी का जो दक्षिणी पार्ट है उसको क्या कहते हैं? मेवात की पहाड़ियां। ठीक है, मेवात में स्थित है वो, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं? मेवात की पहाड़ियां। याद रखना है, एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन दे देगा कि भाई जो अरावली पर्वत है उसका दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, मेवात में जो पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती हैं। तो अरावली पर्वत का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मेवात की पहाड़ियां। आगे देखो भाई विस्तार, इसका विस्तार किन किन जिलों में है? फरीदाबाद, नूंह और गुरुग्राम में। फरीदाबाद, नूंह और गुरुग्राम में। इसके दक्षिण में नूंह मेवात है, इसलिए भाई मेवात की पहाड़ियां हैं वहां पे, फरीदाबाद, नूंह और गुरुग्राम में। आगे देखो और भी है भाई, फरीदाबाद, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। ठीक है, 7 जिले हैं इसके, फरीदाबाद, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? बेटा फरीद, नूंह, गु में इसकी ट्रिक को मिटा लो भाई, ऐसे ही याद कर लेना। फरीदाबाद, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। ठीक है, तो ये इसके जिले हैं भाई जहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है वो फैली हुई है। आगे देखो, लाल मृदा हरियाणा में कहाँ पे पाई जाती है? जो लाल मिट्टी है वो हरियाणा में कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा और महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा में और महेंद्रगढ़ में लाल मिट्टी पाई जाती है। और हरियाणा के अधिकतर भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये बलुई दोमट मिट्टी, जिसका दूसरा नाम क्या है? रसौली मिट्टी। ठीक है, और लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा और महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। तो ये थे भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वीडियो और लेके आऊंगी मैं हरियाणा की संरचना, भौगोलिक संरचना पे ही, फिर ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर